आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन सेकंड के करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, याद करते हैं। रिमेंबर पॉइंट ऑन मशीन, मशीन से संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड MCQ करेंगे, ठीक है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मशीन आवश्यक इनपुट लेकर डिजायर आउटपुट प्रदान करती है। मशीन ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में बदलती है। कहने का अर्थ है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है या मशीन है, किसी भी प्रकार की मशीन है, वो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। ओके गाइस, तीसरा पॉइंट है उद्योग में मोटर को चलाने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई स्टार्टिंग करंट को घटाकर मोटर को सुरक्षित स्टार्ट करती है। पांचवा पॉइंट, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग करंट का मान हाई होता है। ओके गाइस, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ पॉइंट कॉन्टेक्टर से संबंधी याद करते हैं, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। मोटरों की स्विचिंग के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे कॉन्टैक्टर कहते हैं। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच है। यह विद्युत चुम्बक के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉन्टैक्टर में 3 मेन कॉन्टैक्ट और 2 सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं। सहायक कॉन्टैक्ट में 2 NO और NC होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, 2 बटनें होती है। ओके गाइस, छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्टर और स्विच में यह अंतर है कि कॉन्टैक्टर कैन बी ऑपरेट रिमोटली एंड स्विच हैज़ टू बी मैनुअली ऑपरेट एट लोकेशन। ओके गाइस, तो चलते बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिले है मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैनुअल स्विच, नॉन ऑफ दी इबो। तो सभी जानते हैं कि स्विच हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है कंट्रोलिंग पावर फ्लो, कंट्रोलिंग लोड, प्रोटेक्टिंग सर्किट, नॉन ऑफ दी वो। तो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3। अक्सर हम जिस मोटर का उपयोग करते हैं उसे चालू बंद करने के लिए रिले, कॉन्टैक्टर, स्विच, ऑल ऑफ दी वो। तो इनमें से किसका यूज करते हैं? तो हम लोग अक्सर, ठीक है, जो यूज करते हैं, हालांकि मोटर चालू करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, बंद चालू करने के लिए स्विच भी आवश्यकता है, कॉन्टैक्टर है और रिले, ठीक है। तो अक्सर की बात कर लें तो अक्सर हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ किया जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर, हीट देकर, प्रेशर देकर। तो सभी जानते हैं कॉन्टैक्टर को जो स्टार्ट ऑन ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर ही करते हैं। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो कॉन्टैक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट बनता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, जो संपर्क होते हैं उसको अपने अंदर अपनी तरफ खींच लेता है, चिपका के रखता है। जैसे सप्लाई चली जाती है तो ऑटोमेटिकली संपर्क को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कॉन्टैक्टर में टर्मिनल होते हैं, तो कॉन्टैक्टर में पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल, उपरोक्त दोनों या चैनल टर्मिनल। तो आपके पावर टर्मिनल भी होता है, कंट्रोल टर्मिनल भी होते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें।
कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर का एक भाग होता है। सही है गलत? सही है, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट ऐसा सर्किट मोटर कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब यह मोटर की स्टार्टिंग, फॉरवर्डिंग, रिवर्सिंग, ओवरलोड, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इस सर्किट में कई कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मेन स्विच, पुश बटन, कॉन्टैक्टर, OLR, फ्यूज। उपरोक्त सभी टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सर्किट था, कंट्रोल सर्किट है, उससे कुछ रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओवरलोड रिले आर ऑफ डैश टाइप, सॉलिड स्टेट, थर्मल स्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल ऑफ दी वो। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ओवरलोड रिले होते हैं सॉलिड स्टेट, थर्मल स्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट, तीनों कंडीशन में या तीनों टाइप के होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। मोटर सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल टाइप रिले, बायमेटालिक रिले, इलेक्ट्रॉनिक्स रिले, या इनमें से सभी। तो हम मोटर स्टार्ट करने के लिए, मोटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के रिले यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कॉन्टैक्टर होते हैं 3 पोल कॉन्टैक्टर, 4 पोल कॉन्टैक्टर, ऑल ऑफ एवो, नॉन ऑफ एवो। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 3 पोल के भी होते हैं, 4 पोल के भी होते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में DOL का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में फ्यूज डैश सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवरलोड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। कुछ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के संबंधी कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है 5 HP के कम पावर की मोटर में प्रयोग करते हैं। यह जो आपका DOL स्टार्टर होता है 5 HP तक के मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है यह स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट लाइन से जोड़ता है। ओके गाइस, इस स्टार्टर में SC से सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से सुरक्षा करने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इनकमिंग पावर सप्लाई ऑन ऑफ के लिए DOL स्टार्टर में एक मेन स्विच रहता है। MCB, MCCB, MPCB या SFU हो सकता है, स्विच फ्यूज यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है OL, ओवरलोड रेजिस्टेंस, या ठीक है, मोटर को ओवरलोड कंडीशन में ख़राब होने से बचाता है। ओवरलोड रिले जो होती है OLR। 5 HP से अधिक इंडक्शन मोटर पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इस स्टार्टर के निम्नलिखित भाग हैं। मेन MCCB या MCB। मेन एक तो होता है मेन CCB होता है, एक होता है आपका मिनी सर्किट ब्रेकर होता है। ओके, कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले,
NC स्विच, NO स्विच। तो ये स्टार्टर के मेन भाग होते हैं। वायर भी होता है, पुश बटन भी होते हैं, रेड और ग्रीन रहते हैं। 8वां पॉइंट है, यह स्टार्टर शुरू होते ही 100% करंट लेता है। इट इज़ यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर ऑफ रनिंग अप टू 3.75 किलोवाट तो ऑफ MCQ। क्वेश्चन नंबर अलग पढ़ा 11 पढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो सबसे सस्ता स्टार्टर कौन सा है? ठीक है, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर। तो इनमें से कह सकते हैं जो सस्ता है। क्वेश्चन 11 को दोबारा रिपीट करते हैं। इंडक्शन मोटर के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को DOL स्टार्टर का प्रयोग क्षमता वाली मोटर के लिए किया जाता है। लेस दैन 5 HP, लेस दैन 10 HP, ग्रेटर दैन 10 HP फॉर एनी कैपेसिटी मोटर। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। डोल स्टार्टर का NO और NC कॉन्टैक्ट समानता होता है। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। तो क्या हो जाएगा? ओपन क्लोज, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। किस रेटिंग के मोटर को शुरू करने के लिए एक DOL स्टार्टर लगाया जाता है? 3.75 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 15 किलोवाट या 25 किलोवाट। तो आप बता सकते हैं कि 3.75 किलोवाट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 15। बिना स्टार्टर के इस्तेमाल करने पर मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सही है गलत? यस, जल्दी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। DOL स्टार्टर द्वारा स्टार्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? ओवरलोड रिले, नो वोल्ट कॉइल, बैकअप फ्यूज, प्रोटेक्टिव अर्थ कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। बैकअप के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की मुख्य भूमिका क्या है? टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करेंट, टू प्रोवाइड ओवर लोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क, टू लिमिट द स्पीड। तो गाइस बताइएगा कि क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करेंट। ओके गाइस, क्या होता है कि जब मोटर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय ये 5 से 7 गुना करंट अधिक लेती है। ठीक है, अपनी जो स्टार्टिंग फुल उसकी कार करने की क्षमता है, ठीक है, उससे अगर तुलना की जाए तो 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। अगर इतनी सारी करंट लेगी तो मोटर की जो कॉइल होती है वो हीटिंग होकर जल सकती है। तो उसे बचाने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्टर क्या करता है? हाई करंट को कम कर देता है, ठीक है, लिमिट करता है अपनी लिमिट पर। उसके बाद मोटर को स्टार्ट कर देता है। फिर जब 75 से लगभग 80% तक स्पीड पकड़ लेता है तो फुल कह सकता है कि फुल पावर दे दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 18।
3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका है? टू लिमिट हैवी स्टार्टिंग करंट, टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टू अवॉइड malfunctioning produced due to a large voltage drop in the line, all of these। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर हैवी स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता? तो बता सकते हैं कौन सा नहीं कर सकता? चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अन्य प्रकार के स्टार्टर की तुलना में स्टार डेल्टा स्टार्टर के क्या फ़ायदे हैं? चीपेस्ट ऑफ ऑल, मेंटेनेंस फ्री, या बोथ एवी दोनों? तो जानते हैं कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो सस्ता होता है, ठीक है, सभी प्रकार के। इसका मेंटेनेंस फ्री होता है, आसान से हो जाता है। फ्री तो नहीं कह सकते हैं बट लगभग फ्री ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ओवरलोड रिले क्या है? ओवरलोड कंडीशन में मोटर को ख़राब होने से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, मोटर को ऑन करता है, इनमें से कोई नहीं है। तो जानते हैं कि जो ओवरलोड रिले होती है वो ओवरलोड कंडीशन में मोटर को ख़राब होने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। MCB है मास्टर सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट ब्रेकर, मास्टर कंट्रोल ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। फ्यूज तारों के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिकल मटेरियल है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। HRC फ्यूज है हाई रेटिंग ऑफ करंट, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी, नॉन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का इसका फुल नेम होता है। नेक्स्ट की बात कर लें। कॉन्टेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दूसरा। 3 फेज इंडक्शन मोटर की DOL स्टार्टर में प्रयुक्त सुरक्षात्मक रिले है? वो कोल्स रिले, थर्मल रिले, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए। कुछ हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से संबंधित कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे। इसमें मोटर जब स्टार्ट होती है तब स्टार कनेक्शन से कनेक्ट हो जाता है। जब मोटर को स्टार डेल्टा से स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टार्ट कंडीशन में ले जाते हैं तो स्टार कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। और जब मोटर अपने RPM की 80% स्पीड से घूमने लगती है तब वो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं डेल्टा में, स्टार से डेल्टा में। मतलब रनिंग कंडीशन में, ठीक है, डेल्टा में चलती है और स्टार्टिंग कंडीशन में आपकी स्टार में कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसका मुख्य काम मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करना और मोटर को सुरक्षापूर्वक चलाने का है। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग और रनिंग के दौरान स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग को में जोड़ा जाता है। स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार। तो बता सकते हैं क्या किस में जोड़ा जाता है? अभी हमने बताया स्टार डेल्टा। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ एक इंडक्शन मोटर शुरू करने का नुकसान यह है, टू स्टार्टिंग टार्क इज 1/3 ऑफ द टार्क इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ड्यूरिंग स्टार्टिंग हाई लॉसेस result, the starting torque increases and the motor run with jerk, none of these। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टेटर में प्रतिरोध डाला जाता है। स्टेटर पर
कम वोल्टेज लगाया जाता है, रोटर में प्रतिरोध डाला जाता है, अप्लाई वोल्टेज पर स्टेटर फेज इज 57.7% ऑफ द लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। स्टार्टर का प्रयोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे आगे और पीछे की दिशा में बार बार शुरू करने और संचालन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। स्टार्टर इज यूज फॉर स्टार्टिंग ए 3 फेज इंडक्शन मोटर दैट नीड्स frequent starting and operating in forward and reverse direction। तो DOI, तो DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और रिड्यूस्ड वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। एक इंडक्शन मोटर की स्पीड निर्भर करती है स्टेटर पोल की संख्या पर, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, इनपुट वोल्टेज टू स्टेटर, या सभी पर। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका इंडक्शन मोटर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि ये फार्मूला है, ठीक है, X20/P, तो मोस्टली जो आपके फ्रीक्वेंसी और पोल पर तो डिपेंड करेगी, उसके जो अंदर होते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, बट आपकी जो ये मोटर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखा पोल पर डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी, प्लस इनपुट वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है। भाई इनपुट वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो आपके इंडक्शन मोटर की स्पीड भी कम ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इंडक्शन मोटर के अधिक गर्म होने का कारण हो सकता है ओवरलोडिंग, लॉसेस ऑफ वेंटिलेशन, लो सप्लाई वोल्टेज, एनी ऑफ इबो। तो तीनों में कोई भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ICTP है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, इंडक्शन कंट्रोल ट्रिपल पोल स्विच, आयरन कंट्रोल टैपिंग पोल स्विच, नॉन ऑफ इबो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक छोटे प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए ICTP स्विच के बजाय DOL स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह ओवरलोड अंडर फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, स्टार्टिंग करंट को कम करता है, स्टार्टिंग करंट को बढ़ाता है, पावर फैक्टर और दक्षता को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 35। मेन स्विच का कार्य होता है मोटर की मुख्य सप्लाई को जोड़ना और बंद करना, करंट के मान को बढ़ाना, स्पीड कंट्रोल करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर पॉइंट, मेन स्विच के लिए 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर के 500 वोल्ट के ग्रेडिंग के HRC फ्यूज लगाए जाते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मोटर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा होता है फ्यूज, बस बार, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ओके, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के कॉयल टर्मिनल को ऊर्जित करने के लिए सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 220 या 440 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। थर्मल ओवरलोड रिले मोटर की सुरक्षा करती है, ओवरलोड करंट से
हार्मोनिक्स प्रभाव से, शाफ्ट खराबी से, इनमें से कोई नहीं है। तो थर्मल ओवरलोड रिले किससे सुरक्षा करता है? तो आपकी ओवर करंट रिले से, सॉरी ओवरलोड करंट से। ओके गाइस, तो रिमेंबर पॉइंट स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। स्टेटर साइड से प्रेरण मोटर की स्पीड को निम्न प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज, एडिंग रियोस्टेट इन द स्टेटर सर्किट। रोटर साइड से स्पीड को निम्न प्रकार से कंट्रोल करते हैं। रोटर साइड में स्पर्ट पेट्रोल लगाकर, कास्केट कंट्रोल मेथड, इंजेक्ट स्लीप फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू रोटर साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। स्टेटर साइड से इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, बताइए इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी सही हो जाएगा। तो जो तीनों मेथड हैं ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। प्रेरण मोटर की गति कंट्रोल के लिए स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल किसके द्वारा उपयुक्त है? फैन एंड पंप ड्राइव ए क्रेन, रनिंग एज द जनरेटर, कांस्टेंट लोड ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत में एसी आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी के मूल्य की गणना करते हैं 50 हर्ट्ज से। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, तो जो हमने बताया था, तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। 150 HP से अधिक पावर की इंडक्शन मोटर को सुरक्षित स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा स्टार्टर कौन सा है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर सबसे अच्छा स्टार्टर है। ओके गाइस, नेक्स्ट की बात कर लें। ऑटो ट्रांसफार्मर का कास्ट अधिक होता है, यस सही है। ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर के भाग हैं टाइम डिले रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, उपरोक्त सभी, तो सभी हैं। MCCB है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मेन कॉन्टैक्ट कंट्रोल ब्रेकर, मिनिमम करेंट कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, मोल्डेड केस करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, RCCB का रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका फुल नेम होता है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें, कुछ रिमेंबर पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। RCCB का प्रयोग MCB के साथ सीरीज में किया जाता है, जो ओवर करंट और SCC से सुरक्षा करता है। MCCB का प्रयोग सर्किट की स्विचिंग के लिए होता है। ओवरलोड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से सुरक्षा करता है। MCB एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो फ्यूज की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। फ्यूज रेटिंग को के रूप में व्यक्त करते हैं, करंट, वोल्टेज, VAR, kVA। तो फ्यूज रेटिंग को हम करंट में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। मोटर परिपथ में फ्यूज किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। HRC फ्यूज किसके विरुद्ध सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोड, रिवर्स करंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।